आज हमारे साथ जुड़ी हैं महाराज की असीम प्यारी संगत शालिनी खेरा जी हमारे साथ आज जुड़ी हैं। हम उनका शुक्राना करते हैं और आइए आंटी आप अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए। शुक्राना महाराज। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी को ढेर सारा प्यार और नमस्ते। और गुरु जी हमेशा नमस्ते कहते थे। गुरु जी के बर्थडे पे सबको बहुत बहुत बधाई। कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन ऑन गुरु जी's बर्थडे। एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे फॉर अस बिकॉज हमारे गुरु जी इस दिन हमारे बीच आए थे। और टू स्टार्ट माई जर्नी आई स्टार्ट माई सत्संग। गुरु जी बहुत बड़े भगवान हैं, उनसे ना ऊपर कोई शक्ति है। He is the final destination in our spiritual journey. He used to say, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे अंदर से निकले हुए हैं। वो इतने बड़े भगवान हैं, कहते थे सूरज मैंने नमस्कार करके उगदा है, सारे देवी देवता मुझे नमस्कार करते हैं। तो जस्ट लुक एट हिज पावर, हिज शक्ति। कहते थे शिव ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठा है तो ਤੁਸੀਂ मूर्तियां ਨੂੰ मत्थे टेकते हो। तो गुरु जी कहते थे सारी जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं, शनि मेरे अंगूठे ते थल्ले रहंदा है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਉੱਥੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। So this is the greatest power, and we are all very lucky that we are under his sharan. I can vouch for it. There is no God above him, and he is the greatest God of the universe. अगर हम यहाँ मत्था टेकते हैं तो ब्रह्मांड में मत्था टेकता है, सचखंड में मत्था टेकता है। To start my journey with Guruji, I would like to पहले तो मैं संगत को बताती हूँ कि जैसे मैं गुरुजी के पास गई थी। In 2002, I had gone to Nadi astrology, and they had said that I don't have life after 2005. And I had a very strong intuition that I'll die at an early age because I don't have a lifeline. गुरुजी के पास जाती रही। सब जिंदगी का सबसे बुरा टाइम आने वाला होता है या गुरुजी आपको घर से बुलाते हैं। एंड आई वाज वन सोल दैट वाज पिक्ड अप फ्रॉम होम। हमारे ऑफिस में एक प्रॉब्लम हुई थी और हमें जो कस्टम के सुपरिटेंडेंट थे वो गुरुजी को मिलाने लेके गए थे। जब पहली बार ही मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा तू खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। हम सब किसी को नहीं जानते थे, बट वी रियली थॉट कि गुरुजी को कैसे पता चल गया। और मैंने गुरुजी को फर्स्ट टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू गुरुजी एंड आई सेड गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स चलती है, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। गुरुजी सेड कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर। वहाँ पे मैंने बहुत सारे सत्संग सुने। किसी के अभी बच्चे नहीं होते थे, किसी के कैंसर गायब करे गुरुजी ने। तो मैंने सोचा 2005 के बाद तो मेरे पास भी जिंदगी नहीं है, तो मैं सही जगह पे आ गई हूँ। गुरुजी के पास जाती रही, लंगर खाती रही। एंड टिल देन आई हैड फॉलन इन लव विद गुरुजी एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड कॉलिंग मी क्रेजी कि गुरुजी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता था। सिर्फ गुरुजी गुरुजी, और मेरी दुनिया सिर्फ छोटी सी थी मेरे गुरुजी, एंड दैट्स इट। एंड एवरी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आई वुड go to meet Guruji and I would wait for the next Thursday to come कि मैं फटाफट गुरुजी के पास जाऊं। 7 बजे एम्पायर स्टेट का दरवाज़ा खुलता था और हम पौने 7 साढ़े 6 वहाँ लाइन लगा के खड़े हो जाया करते थे। गुरुजी अपने पहले गुरुजी अपने साइड बोर्ड पे बैठा करते थे और फिर उसके बाद वो अंदर जाके अपना चेंज करते थे। फिर वो चोले में आते थे और चोले में जब आते थे तो संगत खड़ी हो जाती थी और वो फिर अपने आसन पे बैठते थे और तब गुरुजी का नूर और गुरुजी का ऑरा टोटली डिफरेंट होता था जब वो साइड बोर्ड पे बैठते थे और अपने आसन पे बैठते थे। आसन में बैठते ही गुरुजी की शक्ति नूर इतना बढ़ जाता था कि हम किसी से गुरुजी कोई बात नहीं करते थे और अगर उनका मन होता था तो वो बुलाते थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस समय गुरुजी से बात करें। तब गुरुजी सबको अपनी वाइब्रेशन से क्योर करते थे और अपनी एनर्जी से, ऑरा से सबको ब्लेस किया करते थे। तो उस समय गुरुजी के साथ जब गुरुजी का मन होता था तो ही वो उन संगत से बात किया करते थे। बाकी टाइम गुरुजी के आगे पीछे जब सत्संग बंद हो जाता था, जब 2 घंटे का शब्द कीर्तन बंद हो जाता था, तब गुरुजी अलग बात करते थे। लेकिन जब कीर्तन चल रहा होता था तो गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे होते थे। ऐसे जाती रही गुरुजी के पास और पता था कि ज़िंदगी का टाइम आने वाला है और आई वाज़ वेरी अनवेल संगत जी, एंड एवरीबॉडी नोज़। मैंने बहुत बारी संगत में बताया है कि मेरी इतनी तबीयत खराब होती थी। आई वाज़ लाइक अ वेजिटेबल, आई वाज़ लाइक अ डेड बॉडी। एंड ऐसे लगता था कि मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। कोई मुझे अभी देखेगा तो ये नहीं कह सकता था कि मैं मरने की हालत में थी। आई हैड फॉलन इनटू सीवियर डिप्रेशन। मैं दिल्ली के हर डॉक्टर पे धक्के खाती रही विद गुरुजी's पिक्चर इन माय हैंड लाइक अ मैड वुमन। मैं 1 साल इधर-उधर भटकती रही पर गुरुजी ने मुझे नहीं ठीक किया। 1 साल गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली और
एक दिन मैं कोने पे बैठी हुई थी एंड आई टोल्ड गुरुजी या तो मुझे ठीक कर दो या मुझे जाने दो। ही एट वंस कॉल्ड मी एंड ही सेड लोटा ब्लेस करा ले। गुरुजी ने मेरे को लोटा ब्लेस करके दिया था और बोला था अधे नाल पी लें ते अधे नाल नहा लें। As I started using the लोटा my health started improving and I thought लोटा काम कर गया, पर मुझे नहीं पता था कि गुरुजी अपनी ज़िंदगी से मुझे ज़िंदगी दे रहे थे। एंड एंड एक ऐसा टाइम आया, मुझे पता ही नहीं चला कि my problem got finished and when I came to Guruji he called me and he said he I was shocked what he told me. He said एक गल दस्सा आज तेरी 13वीं है, बरसी है तेरी जा ऐश कर। मैंने कहा गुरुजी क्या बोल रहे हो? कहते हाँ बरसी है, 13वीं है तेरी जा ऐश कर, कल्याण करा आगे न्यू लाइफ। So whatever I am today is Guruji's kripa and Guruji's grace, and I can vouch for it. There is no God above him. गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है। और ये शिव ओमकारा आरती करके भी हम गुरुजी को एक छोटे स्थान पे बैठाते हैं कि वो माँ शिव है, वो ओम ओमकार लाइट और एनर्जी है। और अगर हम उनको प्रे करते हैं तो हमें किसी के देवी देवता को प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर प्रेइंग टू द हाईएस्ट अथॉरिटी। बैक टू माई सत्संग। ऐसे ही एक बारी मुझे याद आता है कि मेरे हस्बैंड को एक बैक की प्रॉब्लम हुई थी और ही वॉज सो अनवेल कि एक पूरा रात वो परेशान होते थे और इतना दर्द होता था उनको। हमने सीटी स्कैन एमआरआई सब करा दिए थे, लेकिन देयर वाज नथिंग हैपनिंग एंड पूरी रात वो परेशान होते थे। ही कुड नॉट स्लीप, he was not able to sleep even for 10 minutes. The entire night he was awake and I got really worried and I spoke to Guruji. तब गुरुजी का हुक्म था जिथे बैठे हो उथे अरदास करो। तो मैं मन से गुरुजी को प्रे करिया करती थी, पर एक दिन मैंने हिम्मत जुटा के गुरुजी से बात करी। ऐसे गुरुजी मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हो गई, वो रात भर सो नहीं पाते, एक बैक में बहुत पेन होता है, स्कैन वगैरह सब ठीक है। तो गुरुजी से मैं की करा रब दा ना लो। नेक्स्ट वीक जब मैं गुरुजी के पास आई, गुरुजी ने मुझे हाथ इधर बुलाया, कहते घर वाले की तबीयत ठीक है? मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक नहीं है। कह रहे क्यों की होया? मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल ही नहीं सो पाते। कहते अच्छा चल अंकल नु बुला। जब मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने पूछा तेनू पता है तो तेनू प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो सर हाँ जी गुरुजी, शायद मेरे कुछ बुरे कर्म रहे होंगे पिछले जन्म के। सर हाँ ए तू चंगी गल कीती। ही यूज्ड टू हैव 3 सुमोज एवरी डे। दैट वाज सच अ इतना भारी पेन किलर था वो। एंड वी वर इट वाज सच अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर दैट वी आई गॉट सो वरिड कि वो 3 3 सुमो कैसे खाएंगे। गुरु said सारी दवाइयाँ छड़ ते हल्दी वाला दूध पी। एंड ही जस्ट हैड दैट हल्दी वाला दूध फॉर अ कप फॉर जस्ट अ डे एंड नेक्स्ट डे हिज पेन was no more and after that वो पेन कहाँ गया आज दिन तक हमें नहीं पता चला। इट was again गुरुजी's blessing and गुरुजी's कृपा। उससे पहले लाइफ ब्लेस करने से पहले मेरी आंखों के आगे कुछ फ्लैश आया करती थी, जो मेडिकल में सब कुछ ठीक था, रेटिना वगैरह मैंने टेस्ट कराया था, लेकिन हमेशा ठीक आया करता था। तब मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मैं इससे बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, जाए जा कल्याण किता हुन नहीं होएगा। एंड टिल टुडे आई नेवर गॉट दैट प्रॉब्लम। सो अभी मुझे ऐसे लगता है कि शायद मुझे ब्रेन ट्यूमर था जो गुरुजी ने वर्टिगो में कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे 90% इतने माफ है, 10% ਤੁਹਾਨੂੰ भोगना पएगा। बिकॉज अगर 10% नहीं भोगोगे तो तुम्हारे कर्म किस तरह कटेंगे और तुम कैसे मेरे से अटैच होगे और भगवान को कौन याद करेगा। सो फिर भी 10% में ही हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी बहुत प्यार से हमारे कर्म कटवा रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैंने गुरुजी के सुना था कि इस जन्म कटवा लो वरना अगले जन्म तो मैं मिलूँ ना मिलूँ। सो इट इज़ बेटर कि हम इस जन्म में गुरुजी के साथ अपने धीरे धीरे कर्म कटवा लें, क्योंकि गुरुजी बहुत प्यार से हमारे कर्मों को काटते हैं जो हमें पता ही नहीं चलेगा। और गुरुजी ऐसे भगवान है जो हमें मोक्ष तक ले जाते हैं, क्योंकि हमेशा कहते थे यम भी तुम्हें नहीं उठा सकता जब तक मेरी आज्ञा ना हो। गुरुजी के यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल शब्द चलता था, देहे नाम संतोखिया उतरे मन की बुक बिन गुरुजी मंगना सिर दुखाते दुख। तो गुरुजी के अलावा हम जो भी मांगते हैं दुख के दुख ही मांगते हैं, इसलिए हमें सिर्फ बहुत छोटी सी प्रेयर होना चाहिए, गुरुजी आप हमारा हाथ पक्का पकड़ना, हमें कभी छोड़ना मत। क्योंकि अगर उन्होंने हाथ पकड़ा तो हम वो बहुत क्योंकि हमारा फेथ बहुत जल्दी हिल जाता है, जरा सी प्रॉब्लम होती है हमें वी जस्ट शेक, बट गुरुजी जब आपका हाथ पकड़ते हैं तो बहुत पक्का पकड़ते हैं। तो इसीलिए छोटी सी अरदास उनसे करनी चाहिए कि गुरुजी आप हमें कभी मत छोड़ना। और जब हम गुरुजी हमें
नहीं छोड़ते तो 24 घंटे वो हमारे साथ रहते हैं, और जब वो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं तो नथिंग कैन गो रॉन्ग इन आवर लाइव्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन गुरुजी's दरबार। एंड कोई नज़र, कोई ब्लैक मैजिक, कोई चीज़ आपको इफेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज 24 घंटे एक महाशिव की शक्ति आपके साथ चलती है। जो मंत्र जो आप गुरु जी ने बनाया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, महामृत्युंजय से भी ऊपर का मंत्र है। अगर अंदर ही अंदर हम इसका पाठ करते रहें, कि गुरु जी ने किसी सिस्टम और रेजिम नहीं बोला किसी को पढ़ने के लिए, बट हम क्या करते हैं, सुबह उठ के पहले हमने नहाया नहीं है, हमने आरती नहीं करी, हमने जोत नहीं जलाई। गुरुजी कहते थे मन चंगा ते नल के दा पानी भी गंगा। इवन हम वॉशरूम में जाके भी ये पाठ कर सकते हैं। अंदर अंदर पाठ चलता रहना चाहिए, अंदर अंदर भगवान से कनेक्टेड रहना चाहिए। दैट इज व्हाट गुरुजी ऑलवेज सेड, बी गॉड लविंग, डोंट बी गॉड फेयरिंग। रब नु प्यार करो, रब तो कदे डरो ना। तो गुरुजी भगवान तो हैं, लेकिन हमारे घर के सबसे बड़े हैं। सो इट इज़ वेरी इजी टू कनेक्ट विद हिम, अगर हम उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। ही इज़ माई, लाइक फॉर मी ही इज़ माई फादर। आई यूज टू डिस्कस प्रॉब्लम्स विद माई फादर। टुडे माई फादर इज़ नो मोर, बट आई नाउ आई फील कि येस, गुरु जी इज़ देयर टू लिसन। एंड गुरु जी के अलावा आपका कोई दुखड़ा नहीं सुनता, और वो ऐसे चीज़ों को पलटते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा ज़िंदगी कैसे बदल गई। आप सुबह कुछ अरदास करो कि शाम को वो पूरी हो जाती है, समझ नहीं आता। गुरु जी कहते थे ਤੁਸੀਂ सोचते हो कोइंसिडेंस हैगा, बट ए कोइंसिडेंस नहीं है, मेरी कृपा है। एंड इट्स रियली हिज कृपा कि अगर सच्चे मन से हम अरदास करते हैं तो वो ऊपर कबूल होती है। और गुरु जी उसे हो ही नहीं सकता, अगर वो हमारे हित में हो, अगर हमारे अच्छे के लिए हो, वो पूरी ना हो। गुरु जी क्या कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन गुरु जीज डिक्शनरी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड ही यूज्ड टू से, एक बहुत, गुरु जी के वहाँ एक और बहुत अच्छा गाना चलता था, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवालय। तो हमें, दिस इज़ अ प्लेस ऑफ सोल प्योरिफिकेशन। यहाँ हमारी आत्मा की सफाई होती है, यहाँ हमारी आत्मा साफ होती है। जो हम जन्मों की पंड अपने कर्म लेके चलते हैं, गुरु जी उन्हें धीरे धीरे साफ करते हैं। 100% फेथ इन गुरु जी इज़ 100% रिजल्ट विद गुरु जी। और जो बड़ा मंदिर गुरुजी ने बनाया, गुरुजी कहते थे सबसे बड़ा मंदिर मीन सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। दूर से भी अगर कोई इस समाधि में, मंदिर में नमस्ते नमस्कार करेगा, उसको मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और जहाँ एक वाटरफॉल था, गुरुजी कहते थे एक कैलाश पर्वत है। एक यहाँ पे रुद्राक्ष के पेड़ हुआ करते थे, और हम छोटे छोटे रुद्राक्ष जब गुरुजी के जाने के बाद वहाँ कलेक्ट कर लिया करते थे, क्योंकि वहाँ रुद्राक्ष ऐसे गिरे पड़े होते थे। तो धरती पे स्वर्ग है तो वो बड़ा मंदिर है। एंड yesterday I went to the बड़ा मंदिर and I was shocked to see the भीड़ there and I was really amazed। मैं हमेशा गुरु जी कहती, गुरु जी आप हमारे भगवान, इतने क्यूट से हमारे भगवान, क्यूट से हमारे गुरु जी इतने बड़े भगवान बन गए। मतलब गुरु जी भगवान के दर्जे पे आ गए। बाबा ने तो 100 साल लिए थे, गुरु जी ने तो 20 साल भी नहीं लिए। और इतना रश मंदिर में, लाइन ही लाइन है। गुरु जी कहते थे लाने लगन गया 7 लाख, 7 जुलाई 7 लाख लोग। एंड आई डोंट नो when that time is going to be, but even yesterday it was a very very crowded day in the mandir, and entire night the mandir was open। and आज 1 बजे तक मंदिर खुला हुआ है, सो टू टेक हिज ब्लेसिंग्स। सो लोग आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी हैं, क्योंकि गुरु जी कहते थे चमत्कार तो नमस्कार है, अगर मैं चमत्कार नहीं करूंगा तो कोई इस मंदिर में नहीं आएगा। तो गुरु जी कि यहाँ कुटिया है, गुरु जी की यहाँ समाधि है। और गुरु जी का, और जो गुरु जी ने हमें वहमों और भ्रमों से भी निकाला, क्योंकि 13 इज द मोस्ट लकी नंबर अकॉर्डिंग टू गुरु जी। गुरु जी यूज्ड टू से सब कुछ 13, एंड दिस बड़ा मंदिर इज ऑन 13 नंबर फार्म हाउस। सो गुरु जी हमें हमेशा बोला चंगे इंसान बनो, चंगे कर्म करो। एंड देयर इज नथिंग एल्स इन गुरुजी's दरबार। ही डजंट वांट एनीथिंग, एनीथिंग फ्रॉम अस। सेवा भी तभी मिलती है जब जिंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है। गुरुजी आपको अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि अगर हम उनके पास नहीं रहेंगे तो हम इस दुनिया में भटक जाएंगे। इसीलिए गुरुजी सेवा भी तभी बख्शते हैं जब हमारा बुरा टाइम चल रहा होता है, और वो अपने पास रखते हैं। हर गलत चीज का, जो भी हम करते हैं उसका वो पर्दा रखते हैं। वो, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, एक मैं सत्संग में सुन रही थी कि हाउ टू कनेक्ट विद हिम, इट्स वेरी इजी। गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, ईटिंग आउट विद गुरुजी, डिनर विद गुरुजी, लंच विद गुरुजी। ही इज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, ही इज लाइक योर फादर, फ्रेंड, एवरीथिंग। सो लाइक किसी से भी नेगेटिविटी मत सुनो। गुरुजी कहते थे पॉजिटिविटी ले जाएगा, नेगेटिविटी छट जाएगा। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है, अगर मैं किसी की नेगेटिविटी सुनती हूँ तो शाम को वो प्रॉब्लम मेरे घर में आ रही होती है। पर
ये नहीं कि हम किसी को मॉरल सपोर्ट ना दें, बट हम किसी की नेगेटिविटी ना सुन के उसको गुरु जी के बारे में बताएं, उसको गुरु जी की फोटो दें, गुरु जी के मंदिर के बारे में बताएं, गुरु जी के सत्संग में लेके जाएं। बिकॉज हम इंसान की जूनी है, जूनी में हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ गुरु जी ही हैं वो जो कल्याण कर सकते हैं। इसलिए हमें, हमारा फर्ज एज अ संगत बनता है कि हम उसको गुरु जी का रास्ता दिखाएं, गुरु जी के रास्ते पे चलाएं। फिर गुरु जी को पता है उनकी कृपा कितनी है कि वो उसको बुलाएं या ना बुलाएं, दैट्स बिटवीन them and Guruji. So we have to just be aside. Depend on any intermediator, because there's no intermediator between you and Guruji. सब messages देते हैं, they are just like postman, ठीक है, and then you have to use your intellect to decide what is right, what is wrong. Please, with folded hands, Sangat ji, don't depend on any messages. They either, you have to understand, you have to, गुरुजी विल नॉट इंटरवीन इन योर कर्मा। सब कहते हैं सब कुछ गुरुजी से मर्जी से होता है, क्या रेप गुरुजी की मर्जी से होता है, क्या मर्डर गुरुजी की मर्जी से होता है? God has given you the intellect to decide what is right, what is wrong, and you have to, तभी कर्म बनते हैं। तो इसीलिए हमें विजिलेंट होना है कि हमें क्या करना है। वो हमें बुद्धि भगवान ने दे रखी है, वो हमें कितना उतारा है। और हम बहुत सेफ जोन में आके कहते हैं कि गुरु जी की मर्जी से हुआ, सब कुछ गुरु जी की मर्जी से नहीं होता। यू हैव टू, गुरु जी कर्मों में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। That is why he's given you the intellect to decide the right and the wrong, and we have to डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या गलत है, क्या सही है, और किस रास्ते पे हमें चलना है। वो हमें गाइड करते हैं, वो हमें बताते हैं कि किस रास्ते पे चलना है। फिर भी वो गलत काम हम कर जाते हैं, फिर भी हम भगवान से क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। दिस इज अ प्लेस जब जहाँ पे 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. Let the whole world be against you if Guruji is with you. For Amrit Vela Satsangs, lot of people do Amrit Vela. Not that कि Amrit Vela कुछ गलत है, लेकिन जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो गुरुजी ने मुझे बोला था, एक संगत के थ्रू ही मुझे आंसर मिला था कि जिस वेले तू अपने गुरु ਨੂੰ याद करेगी वही वेला है, वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है। कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, but because of medical constraints, because of small children going to school, we cannot संभालो अमृत वेला। सो जिस टाइम हम गुरु जी के साथ बैठे उनको याद करें, चाहे एक सेकंड के लिए याद करें, वही अमृत वेला है। तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो प्लीज डोंट फील गिल्टी, बिकॉज गुरु जी ने कभी किसी भ्रम में, किसी और किसी रेस में नहीं करना कि वो अमृत वेला करता है तो मैं भी करूंगी। नो, इफ यू कैन डू इट वेल एंड गुड, इफ यू कांट just remember him, and it's very very easy to be with him, and we have made it complicated. हम आरतियां करते हैं, हम जोत जलाते हैं, कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट सब सिर्फ उनसे प्यार करो। एंड इफ यू लव हिम, ही लव्स यू अनकंडीशनली। गुरु जी का प्यार, एवरी love on this earth is on a selfish motive, but love between guru and a disciple, guruji and you, is the most pure love, because guruji आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं और वो हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। जीरो एक्सपेक्टेशन, वो सिर्फ देने देने के लिए आए थे और देते ही चले जाएंगे। कहते थे यहाँ चोर भी आएगा तो मैं उसको ब्लेसिंग दूंगा। वो इतने बड़े भगवान है, इतनी बड़ी शक्ति है। आई कैन नॉट believe that we are all under his sharan, and really really lucky that we saw him, we sat with him, we touched him, and we could feel him. And today also, after he left physically, he is with us 24/7, because after Guruji went, I was very upset and I used to really cry. और एक दिन मैंने बहुत रोते रोते सोई थी, एंड गुरुजी केम इन माय ड्रीम एंड ही सेड मैं चोला छड़िया है, मैं जब तू मैंने याद करे कि मैं तेरे नाल आ। एंड ही हग्ड मी, और मेरे पीछे एक शब्द चल रहा था, मेरा सुंदर स्वामी जी, एंड ये चरण कमल पक्षारा। एंड यस ऑफ कोर्स, गुरुजी ने मुझे उस समय बताया कि मैं सिर्फ फिजिकली गया हूँ पर मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। एंड सिंस देन मुझे, माय लाइफ टुक अ 360 डिग्री टर्न, and I realized that he's only physically gone, but he's with us 24/7, and we could not relate to him as God, but later on we realized कि yes, हम भगवान के बीच में बैठा करते थे और बैठे हैं। जो पहले आया वो भी बहुत लकी है, जो अब आ रहा है वो भी बहुत लकी है, क्योंकि इस जन्म में हमें गुरुजी मिल गए। ये सबसे लकी बात है, क्योंकि गुरुजी खुद कहते थे पता नहीं मैं अगले जन्म तुम्हें मिलूं या ना मिलूं। गुरुजी की आज्ञा के बिना आप, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सच्ची बोल, अगर आप गुरु जी के साथ अटैच्ड हो ना, नो बडी कैन टच यू, यू हैव टू फील हिज ऑरा, हिज प्रेजेंस अराउंड यू, एंड there is nothing that can go wrong in your life. You have to have that faith, and जो अब faith आप रखोगे, that is your achievement. That is कि आपको सिर्फ हिलना नहीं है, आपने डगमगाना नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो ये निकल जाएगी।
rain bhi hai, storm bhi hai, but we have an umbrella, we have a shelter. That's our Guruji, and the greatest power on this earth. And we are very, very lucky that we're all under his sharan. He used to say कलयुग में collective part is the need of the hour. जो ये अब सत्संग हो रहे हैं multilingual group पे और so many platforms have come in. It's a real effort done by everyone. We take it very lightly, but we know कि ये बहुत बड़ा effort है क्योंकि वो उसमें पूरी सबकी जान लगती है. उसमें वो coordination करना, सब कुछ करना, that is a big work. But again, Guruji is making us do all this because पूरी वर्ल्ड वाइड गुरु जी की संगत अब बढ़ चुकी है. एंड these platforms, पहले तो गुरुजी कहते थे मीडिया में मत आओ, but अब things have changed over a period of time and these platforms have come. This all happened during COVID. After COVID ये सब शुरू हुआ था, but it's a great achievement and it's a great work done by everybody, the groups which are doing, मतलब जो इतना सब कुछ काम कर रहे हैं. हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमें तो बस एक लिंक मिल जाता है और हम अपना सत्संग सुनाते थे. बैक ऑफ द स्टोरी इज, बैक ऑफ द मूवी इज दैट वो कितना वो हार्ड वर्क है जो हम बिल्कुल नहीं करते हैं. एंड गुरुजी, but everybody has uh, their timing, everybody has their kind of seva. So Guruji told me तूने संगत करनी है, 5,000 संगत ला, तत् कल्याण हो. कारा भर के ला, बसा भर के ला. So my seva for Guruji was to do satsang and get sangat. So I try कि जितना मैं संगत जोड़ सकूं. वैसे उनको हमारे जैसे मूर्खों की जरूरत नहीं है कि हम संगत जोड़ें. वो एक चुटकी बजाएंगे और लाखों की संगत इकट्ठी हो सकती है. लेकिन ये एक तरीका था ब्लेसिंग देने का. जैसे कीर्तन में ब्लेसिंग है, मंत्र जाप में ब्लेसिंग है, लंगर में ब्लेसिंग है, चाय प्रसाद में ब्लेसिंग है, वैसे ही सत्संग शेयरिंग में भी ब्लेसिंग है, सत्संग सुनने में भी ब्लेसिंग है, जो सत्संग करता है उसमें भी ब्लेसिंग है. दोनों तरफ ब्लेसिंग्स चल रही होती है. वरना उनको हमारे जैसे बेवकूफ लोगों की जरूरत नहीं है कि हम किसी को उनके बारे में बताएं. बट एक तरीका था भगवान को ब्लेसिंग देने का. और ये जो बुक लाइट ऑफ डिविनिटी आई, इट्स द मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑफ गुरुजी's टाइम, बिकॉज दिस इज द ओनली बुक ऑफ गुरुजी जो उनके अपने हाथ से उनकी. क्योंकि मुझे याद है जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो उन्होंने मुझे बोला तू अपनी संगत लिख के ला, अबाउट माई लाइफ. एंड I gave it to him on a piece of paper. He said, "No, इस तरह नहीं लाईदा, तू सीडी विच ला." तो I said, "हाँ जी गुरुजी." Next day जब मैंने सीडी में गुरुजी को दिया, he was very happy and he put it in his pocket and he went into his room. And I did not know that after his Mahasamadhi, these satsangs were going to come in the light of divinity. It is a authentic. बाद में बहुत सारे लोगों ने बुक्स लिखी, लेकिन जो गुरुजी की ऑथेंटिक बुक है वो लाइट ऑफ डिविनिटी है. दिव्य आभा जो हिंदी में प्रिंट हुई थी, लाइट ऑफ डिविनिटी जो इंग्लिश में प्रिंटेड है. सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि उसको ज़रूर पढ़ें. महाशिव पुराण भी गुरुजी ने ब्लेस करी थी कई लोगों को कि शिव पुराण पढ़िया करो, दैट विल सेल यू थ्रू द कलयुग पीरियड, बिकॉज ही यूज्ड टू से टाइम्स आर गोइंग टू बी हार्ड, बट इफ यू आर कनेक्टेड टू हिम यू विल सेल थ्रू दिस कलयुग पीरियड. सो आई कैन रियली, मैं पूरी रात अपना एक सत्संग सुना सकती हूँ बिकॉज आई एम इनडेटेड टू गुरु जी, बिकॉज द ब्रेथ आई टेक हिज गिफ्ट. एंड अगर वो मुझे अपनी जिंदगी से जिंदगी ना देते तो आज मैं जिंदगी मेरे पास थी ही नहीं. आई एम द बिगेस्ट बेगर आई फील टुडे, बिकॉज अगर लाइफ नहीं होती तो सब कुछ बिखर जाता लाइफ मेरे में. लेकिन गुरुजी ने मेरी 3 बार लाइफ एक्सटेंड बता के करी. एक बारी मेरे को गुरुजी का ड्रीम आया क्योंकि मैं गुरुजी कहती थी मुझे आपकी दुनिया देखनी है, मुझे आपके पास आना है. तो गुरुजी ने बोला, मैं रात को सो गई एंड I had a beautiful dream that I saw Guruji's world and he said सेवा कर. मैं गुरुजी की सेवा करी and he said तेरी पत्ती थल्ले बंद होगी है, डिसाइड कर ले इत्थे रहना या उत्थे जाना है. जब अब गुरुजी के ड्रीम आते हैं तो वो साक्षात हमारे साथ होते हैं. मैंने कहा गुरुजी मेरे बच्चे ठीक हैं? He said हाँ हालत ही ठीक नहीं पर मैं देख रहा हूँ. And I see one lady telling कि जिसका अंत समय आता है गुरुजी आपको यहाँ बुलाते हैं. And I see वहाँ पे भी संगत लगी हुई है. And he said ja. And then I wake up in the hospital and I just wake up and I see कि जो सब ड्रीम में ही हो रहा है. एंड आई सी माई सिस्टर इन लॉ सेइंग कि तेरी तो तबीयत बहुत खराब थी. एंड आई जस्ट गॉट अप एंड आई थॉट कि अगेन गुरुजी गेव मी लाइफ. सो 3 times गुरुजी ने मेरे को लाइफ बता के दी है. एंड दिस इज द ओनली सेवा गिवन टू मी कि संगत कर. एंड ही इज एक्सटेंडिंग माई लाइफ. आई डोंट नो फॉर माई चिल्ड्रन, आई रियली हैव नो आइडिया. गुरुजी बढ़ाते जा रहे हैं जिंदगियां और समझ नहीं आ रहा. आई एम अ ग्रैंड मदर नाउ. लाइक when I went to Guruji, I was 32. Today, I am 55. So how time flew with him, I really have no clue. And my daughters got married with Guruji's kripa. I have
थ्री ग्रैंड किड्स बिकॉज ऑफ गुरु जी कृपा। सब कुछ उनका करनी, उनकी मेहर। अगर गुरु जी का हाथ हमारे सिर पे है तो हम 100 हैं, अगर वो अपना हाथ हटा देंगे तो हम -0 हैं। तो गुरु जी से बस ये अरदास है कि गुरु जी आप हमें कभी मत छोड़ना, हम आपके बिना नहीं रह सकते। एक टाइम ऐसा आएगा, गुरु जी यूज्ड टू से, मेरी फोटोआं भी गलन करन के, एंड टुडे इज द डे हिज फोटोग्राफ्स स्पीक, दे आर ओरिजिनल photographs of Guruji, and we are so lucky that we are connected through these photographs to the divinity. And he said, फोटो घोल घोल पिया करो, अमृत बनूंगा। देर इज फॉर एनी मेडिकल प्रॉब्लम, कुछ भी आपको मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, गुरु जी के पानी भरो, नॉर्मल पानी भरो, फोटो डालो, हैव दैट वाटर, एंड यू विल फील कि उससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हुई, बिकॉज आई एम लिविंग ऑन दैट वाटर। आई एम लिविंग ऑन दैट वाटर ऑफ गुरु जी, एंड दैट रियली बिकम्स अमृत। लंगर पूरा खाना चाहिए, उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती थी। कहते थे देवी देवता भी उस लंगर को नहीं खा पाते जो तुम्हें मिलता है यहाँ पे। मैंने खुद गुरु जी का डिवाइन प्रसाद गुरु जी ने दिया। मतलब इतना बड़ा भगवान हमारे बीच में बैठा हुआ, एंड वी आर ऑल लकी कि हमें पता ही नहीं चला। बट आज भी बहुत ब्यूटीफुल टाइम है, एंड एटलीस्ट जो लोग आ रहे हैं वो गुरु जी को भगवान तो समझ रहे हैं। हम तो इतने नाशुक्रे थे कि हमें पता ही नहीं चला था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स बदली, फोटोग्राफ्स बिकेम स्वरूप्स। मतलब आई डोंट नो, हम गुरु जी हमेशा फोटो कहते थे, आसन गुरु जी के आए, देन आसन नहीं लगते थे। मुझे याद है जब इनिशियली कच्ची समाधि थी, जो मंदिर था वहाँ एक कच्ची समाधि हुआ करती थी जहाँ गुरु जी का संस्कार हुआ था, और उसके ऊपर एक चद्दर डला करती थी। कोई भी मंदिर में कहीं भी कोई भी सेवा कर सकता था, लेकिन अब देर इज अ डिसिप्लिन, बिकॉज they also have to follow the decorum mandir people, because lot of sangat has started coming here. So lot of people, after his mahasamadhi, we were just 15-20 people sitting in the mandir and thinking कि गुरुजी चले गए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि कैसे संगत बढ़ी, and it was such a beautiful time that we spent with him. आसन गुरुजी के बाद में आए, चोले लगना शुरू हुए, चोले लगने के बाद जुतियां लगनी शुरू हुई। फिर एक दिन ऐसे सोचा छत्र नहीं है, जब बाबा के भी छत्र होता है तो गुरु जी के ऊपर छत्र नहीं है, सो जस्ट केम इनटू माय माइंड, देन गुरु जी के ऊपर छत्र लगा। सो ये सब हमारे सामने हुआ, धीरे धीरे कैसे चीजें बदली हैं समझ में नहीं आया। थोड़ी सी संगत से शुरू हुआ था और इतनी सत्संग ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव स्टार्टेड। एंड मैं हमेशा जब किसी के घर सत्संग में जाती थी तो देखती थी कि सबके घरों में मंदिर है पर गुरु जी की फोटो नहीं है, और मैं बहुत खुश होती थी अगर गुरु जी को एक छोटा सा स्थान भी मिल जाता था। और मैंने एक ड्रीम में देखा था कि हर घर में गुरु जी का स्थान आएगा, एंड टुडे आई सी दैट एवरीबडी हैज गुरु जी's आसन्स, everybody has गुरु जी's photographs in their homes, and they treat him like God, and I feel so happy कि गुरु जी इतने छोटे, हमारे गुरुजी हमारे इतने प्यारे गुरुजी इतने बड़े भगवान बन गए हमारे सामने सामने। देखते देखते कैसे टाइम बदल गया पता ही नहीं चला। आसन आना, फिर सत्संग शुरू होना, धीरे 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 20 साल में इतनी चीजें बदल गई। समाधि, हम ऐसे ही अंदर समाधि में चले जाया करते थे, समाधि की सेवा मिली, अब तो समाधि के पास कोई जा ही नहीं सकता, तो दूर दूर होते जा रहा है सब कुछ, बिकॉज संगत बहुत बढ़ती जा रही है। बट एवरी टाइम is a beautiful time. That time also it was beautiful. Now also it's beautiful. घर बैठे भी हम अपना पाठ कर सकते हैं, हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। देयर आर स्टेजेस टू लर्न। चैंटिंग गुरुजी ने मना करी, टैरो कार्ड रीडिंग गुरुजी ने मना करी, रेखी गुरुजी ने मना करी। मेरे सामने ये सब चीजें हुई। एस्ट्रोलॉजर गुरुजी ने जाने के लिए बोला मत जाओ, सारे पुट्ठे कर्म करते हो फिर इत्थे आंदे हो, मैं कम नहीं कर सकता। माय फ्रेंड वाज वेयरिंग अ जेम स्टोन, शी वाज टोल्ड टू रिमूव, ए तो ग्रह पाए हुए ने। गुरुजी ने बहुत सिंपल तरीका बताया, कोई काला धागा पहन के जाता, कोई लाल धागा, गुरुजी उतरवा देते हैं, ग्रह ने उतारो इन्हों। बहुत सिंपल जिंदगी जीनी है, और बहुत सिंपली उनको मत्था टेकने से क्या मतलब होता है, अपनी मत मुझे दे दो, मेरी मत आप ले लो। आज हम आए, गुरुजी का सत्संग सुना, गुरुजी के सत्संग में गए, प्रणाम किया, मंदिर गए, सारा कुछ उन पे बस छोड़ दो, दिमाग खाली कर दो। और जब दिमाग खाली हो जाएगा गुरुजी आके बैठ जाते हैं। देखना जब आपकी कैसे कैसे चीजें सुलटती जाएंगी। चीजें सुलटना बहुत अलग चीज है, पर ईश्वर से प्यार वो गुरुजी ने सिखाया, भगवान से कैसे प्यार किया जाता है वो गुरुजी ने सिखाया। इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ फीलिंग व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द डिविनिटी। आत्मा से जब आप होते हो तो आपका दिल धड़कना शुरू हो जाता है, तो आपको ऐसे लगता है कि भगवान कितना पास है हमारे। और गुरुजी ने बहुत सारी चीजें सिखाई। संगत सुन लिया, सत्संग कर लिया, लेकिन कितना अपनी जिंदगी में उतारा,
टैरो छोड़ो, गुरुजी ने बोला। मेरे सामने मेरी फ्रेंड टैरो करती थी, उसको मना किया था। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक आंटी करती थी, उनको मना किया था। रेखी गुरुजी ने मना करी थी। बुद्धिज्म बुद्धिज्म चैंटिंग गुरुजी ने मना करी थी। देन ही यूज्ड टू से इधर मत जाओ, पंडितों को ज्योतिषियों के मत जाओ, ਤੁਹਾਡਾ कल्याण, अपना पाठ खुद करो। यूज्ड टू से चाहे एक बारी भी किसी पंडित से अपना पाठ मत कराओ। हम पंडित जी को बुला के उनको पैसे दे देते हैं, वो पाठ नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो तो अपना ही कल्याण करा जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो गुरु जी कहते थे अपना पाठ खुद करो, अपना टाइम निकालो भगवान के साथ बैठने का। कि उन्होंने इतना ब्यूटीफुल चलते फिरते गुरु जी ने बोला मुझे याद करो। कोई सिस्टम में नहीं बांधा, कोई रजीम में नहीं बांधा, बहुत सिंपल तरीका सिखाया भगवान को प्यार करने का। अपने घर का सदस्य बना लो और देखना कैसे गुरुजी आपके घर में आके बैठ जाएंगे। आई हैव अ वेरी सेल्फिश रीजन टू नॉट फाइट, बिकॉज गुरुजी सेड जिस घर में मैं रहता हूँ, जिस घर में हूँ, उधर अगर आप लड़ते हो तो आई विल गो फ्रॉम दैट हाउस। जिधर शांति है उधर मैं बसूं। तो अगर मैं, मेरे को ऐसे लगता है अगर मैं इस घर में लड़ाई करूंगी तो गुरुजी चले जाएंगे, और अगर गुरुजी चले गए तो आई कैन नॉट लिव माई लाइफ, नो वन, नन ऑफ अस कैन। सो देर इज अ रीजन ही यूज्ड टू से जिस घर में शांति है उधर मैं बैठता हूँ। और हाँ, उन्होंने और भी ड्रीम्स में दिखाया हुआ है कि गुरुजी की फोटो हर मंदिर में आएगी। जैसे शिव भगवान की मूर्ति, बजरंगबली जी की मूर्ति आती है, वैसे ही गुरुजी की फोटोग्राफ्स भी हर मंदिर में आएंगी। एंड इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। गुरुजी ने ड्रीम में पहले भी दिखाया हुआ है कि रथ यात्राएं निकलेंगी, और मैं देखती हूँ कि अब रथ यात्रा गुरुजी की निकलती है। उस समय मैं सोचती थी गुरुजी की समाधि के बाद ये क्या क्या चीजें गुरुजी दिखाते हैं। एक दिन मैंने देखा कि एक टीवी चल रहा है और उसमें सीक्वल में गुरुजी के चीज़ें आ रही हैं। एंड इट उस दिन दिल्ली में अर्थक्वेक आया था, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड। एंड आई सेड गुरुजी, आई गॉट अप एंड आई सेड गुरुजी कि आप क्या दिखा रहे थे, ब्लैक एंड व्हाइट चेंजिंग इनटू कलर। ही सेड सीरियल बनाएंगे, पिक्चर आएंगे। हाँ, सो नाउ द टाइम विल कम दैट गुरुजी की सीरियल्स आएंगे, गुरुजी के पिक्चर आएंगे। हम शायद हों या ना हो इस दुनिया में, हमारे बच्चे वो काम करें या आगे गुरुजी की कोई संगत काम करके, पिक्चर भी आएंगे, सीरियल्स भी आएंगे। ये सब गुरुजी ने पहले दिखाया हुआ है, और वो धीरे धीरे आता जा रहा है सामने। सो ही इज द ग्रेटेस्ट गॉड एंड आई कैन वाउच फॉर इट। देयर इज नो God above him. He used to say शनि मेरे अंगूठे ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, सिंपल पेपर दो एंड टेल गुरुजी टू राइट योर डेस्टिनी। और जो कि डेस्टिनी गुरुजी लिखेंगे इज द मोस्ट ब्यूटिफुल डेस्टिनी। So Jai Guruji, and happiest birthday to our Pyare Guruji, that he came on this earth to bless everyone, and we are all very lucky. And he always used to say, मंदिर आओ, 7 जुलाई मेरा बर्थडे है। हमेशा बोलते थे 7 जुलाई बर्थडे, मंदिर आना। कोई बात नहीं, जो इंडिया के बाहर है वो मन से उनको याद कर सकता है, जो बड़े मंदिर जा सकता है बहुत अच्छी बात है। पर गुरु जी अपने बर्थडे पे सबको बुलाते थे, बिकॉज देर आर सर्टन डेज, महाशिवरात्रि, बैसाखी, गुरु जी इज बर्थडे, जब भगवान की ब्लेसिंग्स अपार होती हैं। दे आर लाइक ह्यूज ब्लेसिंग्स कमिंग टू ऑल ऑफ अस। उस दिन गुरु जी की मौज होती है, और जो मांगता है उसको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेज इन आवर लाइफ, and 7 July is the greatest day of my life, and I really feel blessed that Guruji came on this earth on 7th of July 1954, and I really don't know how to thank him from my deepest मतलब अंदर से गुरुजी से सिर्फ प्यार ही निकलता है, and that's it. So happiest birthday and to everybody इन गुरुजी संगत, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। एंड आई एम वेरी लकी टुडे व्हेन अंकल रोड की 7 जुलाई, बिकॉज अंकल नोज, सुरेश अंकल को पता है कि मैं बहुत लेजी हूँ मैसेजेस पढ़ने और करने में, लेकिन जब उन्होंने 7 जुलाई बोला तो आई सेड यस, ऑफ कोर्स आई विल टेक दिस सेवा, बिकॉज दिस इज गुरुजी सेवा ऑन हिज बर्थडे। सो दिस इज लिटिल tribute to him that I could come today on the multilingual group and thank him for giving me another opportunity to talk about him. I think that's all for today. Jai Guruji, love to entire Guru Parivar, love to each and every person of Guru Sangat. ये गुरु परिवार है जो गुरु जी छोड़ के गए हैं। इट इज लाइक अ बिग पंजाबी जॉइंट फैमिली। लड़ेंगे भी सही, झगड़ेंगे भी सही, पर फिर दुख में एक के साथ खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे। और जैसे ही वो टाइम खत्म होगा, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, लेकिन गुरु जी आपको उनके थ्रू संगत में ब्लेसिंग देंगे। सो लड़ेंगे भी, पंजाबी फैमिली में होता ना, इकट्ठे रहेंगे भी सही, और फिर यू नो द लव इज देयर फॉर संगत। सो दैट्स ऑल। एंड यूज्ड टू से मोती पे रोके गया हूँ तो सब इकट्ठे करो, बिखरना नहीं, इकट्ठे रहना। एंड we try to be like him so that we can tell everybody, and people who see us can say yes, this is Guruji's Sangat, this is Guruji's Sangat.
जय गुरु जी एंड लव यू गुरु जी एंड हैप्पी बर्थडे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। पूरी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आंटी आपका शुक्राना आज आने के लिए। बट यू completely right and recognize that as a blessing. Any seva for Maharaj it's a big blessing. Thank you for sharing. And very soon we'll take Agya from Maharaj Sangat ji. उसके बाद we'll just play a very quick happy birthday song for Maharaj. Jai Guru ji.